जम्मू कश्मीर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है और वैसे भी जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और आज एक ऐसे ही रिलीजियस प्लेस पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, श्री गदहादर मंदिर। इस वक्त मैं मुबारक मंडी में हूँ और यहीं पर यह मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह द्वारा उनके समय में किया गया था। और सामने आप देख सकते हैं, ये पीली सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, यही वो मंदिर है। इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या महत्वता है, वो सारी आपको बताएंगे। और एक चीज और आप गौर करिएगा, इस मंदिर के ऊपर कोई गुंबक नहीं है, शिखर जिसे कहा जाता है वो नहीं है। वो क्यों नहीं है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और क्या विशेषता है वो भी आपको बताएंगे। इस मंदिर में आने के 3 रास्ते हैं। एक तो ये जिसे अंधेरी गली कहा जाता है, जो ठीक मुबारक मंडी के सामने है। दूसरा डीबीएल स्कूल जो चौक चबूतरा अगर बात की जाए, या मेन गेट जो दिखा जाता है मुबारक मंडी के एंटर करते हुए, उसके साथ ही। और तीसरा जो है भैरव मंदिर, आपने देखा होगा पाईतीर्थी की तरफ जो चौक चबूतरा से आने वाला रास्ता है, वहां से तीसरा रास्ता है। और हम आपको इस रास्ते लेकर चल रहे हैं जिसका नाम अंधेरी गली कहा जाता है। और अंधेरी गली क्यों कहा जाता है ये आप खुद ही अंदाजा लगाइए। ये वो गली बनाई गई थी आम जनता के जाने के लिए, और इस दीवार को आप अंदाज़ा लगाइए उसी समय की, यानी कि 150-200 साल पहले इस रास्ते का निर्माण किया गया था। इन मोटी मोटी दीवारों को देखिए आप। महाराजा गुलाब सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण इसलिए भी किया गया था कि जो घर की रानियां हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े, इसलिए मुबारक मंडी में ही, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में ही इस मंदिर का निर्माण भी किया गया था। और जिस रास्ते से रानियां जाती थी उनके लिए अलग रास्ता जो है वो बनाया गया था। ये पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, फिलहाल पूरी टूट चुकी है और मैं फ्रंट से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मुबारक मंडी से। वो पूरी बिल्डिंग जो है अब नहीं है, टूट चुकी है। और बैक जो थी, यहीं से रानियां आती थी, यहीं से रास्ता बनाया गया था। और मंदिर के अंदर एंटर करने का रास्ता जो है वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ कि किस जगह से जो रानियां थी महल की वो आती थी और अंदर जाकर पूजा अर्चना जो है वो किया करती थी। और इसी जगह से जो आम लोग थे या दूसरे रास्ते से जो वो आते थे। और ये जो आप अभी पार्क देख रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर तालाब होता था। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जाती है। तो ये है मंदिर का मेन द्वार, जहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के आपको दर्शन करवाएंगे। तो ये है सामने मेन मंदिर श्री गदहादर जी का। और ये मंदिर का आंगन बाहर का है और अंदर भी आंगन बनाया गया है। जो ऊपर गुंबक की मैंने बात की थी कि ऊपर आप देखिएगा, अभी भी ध्यान दीजिए ऊपर गुंबक नहीं है। और जितने भी आपने अभी तक मंदिर देखे होंगे उनके ऊपर गुंबक रहता है, शिखर भी उसे कहा जाता है। ऊपर देखिएगा, इसके ऊपर गुंबक नहीं है। और इसके पीछे की कहानी जो है, जो हमें जानकारी मिली है, वो ये बताया जा रहा है कि इसके ऊपर शुरुआत में गुंबक बनाया गया था, लेकिन इसकी परछाई जो है वो नीचे पड़ती थी। यानी कि जो मुबारक मंडी पार्क है वहां पर राजसभा लगती थी, जो महाराजा द्वारा लगाई जाती थी। और उस समय जब शाम का समय होता था, जब यहाँ पर सूरज ढलता था, तो इस गुंबद की परछाई जो है वो वहां पर पड़ती थी या पैरों में पड़ती थी। इस चीज को देखते हुए कि जिस चीज को हम पूछते हैं वो हमारे पैरों में आ रही है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस गुंबद को बाद में हटा दिया गया था। जो जानकारी जो यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, इस गदाधर मंदिर में सामने देखिए भगवान विष्णु की मूर्ति है, श्री माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है, और यहाँ गरुड़ भगवान है। गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु के जो वाहन है। और भगवान विष्णु की ये जो मूर्ति है, क्योंकि इस मंदिर को श्री गदाधर मंदिर कहा जाता है वो इसीलिए क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो गदाधर रूप में यहाँ पर विराजमान है। भगवान विष्णु के कहा जाता है कि 3 रूप हैं, एक तो ये गदाधर रूप, दूसरा विराट रूप और तीसरा शयन रूप। और तीनों रूपों में जिस भगवान विष्णु के रूप की पूजा की जाती है वो यही है, गदाधर रूप। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी और साथ ही उनके जो वाहन है भगवान विष्णु के, गरुड़ जी। ये तीनों मूर्तियां जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था उसी समय ये तीनों मूर्तियां जो है यहाँ स्थापित की गई थी। ये तीनों मूर्तियां तब की हैं, और बाकी ये जो मूर्तियां लगाई गई हैं ये उसके बाद अलग अलग मूर्तियां जो है वो भी यहाँ पर स्थापित की गई। इस मूर्ति में आप देखिएगा, एक और विशेषता मैं आपको बताता हूँ। अमूमन हम देखते हैं कि जो मूर्तियां हैं वो मार्बल से बनाई जाती हैं, लेकिन ये जो मूर्ति बनाई गई है, जिस शिला से मूर्ति बनाई गई है, जिस ग्रेनाइट से बनाई गई है, वो शायद आजकल नहीं मिलता है। इसमें विशेषता ये है कि इसमें कहीं भी, इस पूरी शिला में जब ये मूर्ति बनाई गई थी, जोड़ नहीं डाला गया था। अगर ये बैक साइड में आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये सामने ये पैर दिखाने की कोशिश करूं, नीचे यहाँ पर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश, यहाँ भी गरुड़ बनाया गया है। हर एक चीज जो है, यहाँ द्वारपाल देखिएगा, दोनों तरफ द्वारपाल भी आपको दिख रहे होंगे। ये पूरी जो मूर्ति है एक ही शिला से बनाई गई है, इसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई कट नहीं है, कुछ ऐसा जो है इसमें नहीं किया गया था। दूसरी चीज, इस मूर्ति को जिस तरह से उस समय बनाया गया था,
जो शाइनिंग आपको अभी भी दिखाई दे रही है, ये तब की आज भी बरकरार है। इसमें कोई पॉलिश नहीं किया जाता है, किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई भी जो सामान है वो नहीं लगाया जाता है इसको चमकाने के लिए। जैसी मूर्त लाई गई थी, आज भी वैसी की वैसी ही मूर्त जो है यहाँ पर भगवान विष्णु की देखने को मिलती है। और ये जो मंदिर का निर्माण है, मैंने पहले कहा महाराजा गुलाब सिंह द्वारा किया गया था, और मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। पूरा मंदिर आप देखिएगा, काफी खुला अंदर से मंदिर बनाया गया है, और रोशनी के लिए यहाँ पर रोशनदान बनाए गए हैं, क्योंकि उस समय बिजली नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो अंदर रोशनी रखने के लिए इसका भी प्रबंध किया गया था। और यहाँ देखें, ये भी उस समय के यहाँ ये बनाए गए हैं, इस पर भी मूर्ति आप देखें, ये भी द्वारपाल है, उस तरफ भी है, ये भी तभी के बनाए गए हैं। जो पिलर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, तो विशेषता हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और यहाँ भगवान शालिग्राम जो है वो भी यहाँ पर विराजमान है। और इस मूर्ति की एक और विशेषता है, ये कहा जाता है कि पूरे विश्व में भगवान विष्णु की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। ये 7.5 फीट लंबी मूर्ति है, और इसके अलावा इससे बड़ी मूर्ति आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इससे छोटी होगी, लेकिन इतनी हाइट की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं पर भी नहीं है। और एक और यहाँ से हमें जानकारी मिली है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये मंदिर यहाँ पर कैसे बना, ये मूर्तियां यहाँ पर कैसे आई, ये भी हमें कुछ कहानी या जानकारी यहाँ से मिली है। ये बताया जाता है ये मूर्तियां यहाँ पर नहीं आनी थी, ये मूर्तियां कहीं और पर स्थापित होनी थी, लेकिन जहां पर ये मूर्तियां जानी थी, जहां पर इस मंदिर बनना था, वहां के जो राजा थे उनको स्वप्न आया, उनको सपना आया कि यहाँ पर ये मूर्तियां ना स्थापित की जाए, ये इस जगह पे जम्मू में भेजी जाए, यहाँ पर इनका मंदिर जो है वो बनना चाहिए। और आपको एक और बता दूं, जहां पर ये पहले मूर्तियां स्थापित होनी थी आज से 200-250 साल पहले, वो जगह अब पाकिस्तान में है, और ये मूर्तियां यहाँ जम्मू लाएगी। और इसमें एक और विशेषता है कि जिस रथ पे ये लाई गई थी, वो रथ यहां जब पहुंचा था यहीं पर रुक गया था, इसके आगे नहीं जा पाया। अब इस पीछे क्या कहानियां हैं, क्योंकि अलग अलग कहानियां जानकारियां जो मिली है, लेकिन ये बताया गया कि ये यहां पर भी नहीं बनना था, अंदर मुबारक मंडी में जाकर ये मूर्तियां स्थापित होनी थी, वहां पर मंदिर बनना था, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच पाई। यहीं पर आकर जो है वो रथ रुक गया था, और फिर यहीं पर मूर्तियों की स्थापना, यहीं पर मंदिर बनाया गया था। ये मंदिर फर्स्ट फ्लोर पर है। इसके नीचे अगर बात की जाए तो दुकानें हैं, कुछ स्टोर जो है वो खोले गए हैं। और एक और विशेषता मैं आपको बताता हूं, यहाँ नीचे देखिएगा, श्री रणवीर सिंह 1839, शुद्ध हिंदी में वो गणित के नंबर लिखे हुए हैं, श्री रणवीर सिंह 1839। महाराजा रणवीर सिंह जी की बात की जाए, महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद वही जम्मू कश्मीर के महाराजा बने थे, वो उनके सुपुत्र थे। महाराजा रणवीर सिंह जी का जन्म 1830 में हुआ था, और 1839 में ये यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 9 साल के थे जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, जब ये मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई थी, और उनके द्वारा ही शुरुआत में यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की जाती थी। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूरी होती है। यहाँ पर आइए, दर्शन करिए, और जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी है, बाहर के भी है, उनको भी जरूर लाइए, ताकि इस जगह के बारे में, इस धार्मिक स्थल के बारे में लोगों को मालूम हो। और ये है भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते भी हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज की कम जानकारी है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि भगवान के हाथ में गदा है, तो इसलिए उन्हें गदाधर कहा जाता है। ऐसा नहीं है। जो यहाँ से हमें पंडित जी से जानकारी मिली है, उनका कहना है कि ये रूप ही उनका गदाधर है, इसलिए इस जगह को गदाधर मंदिर कहा जाता है। भगवान विष्णु के हाथ में गदा है, शंख है, कमल है और सुदर्शन चक्र है। चतुर्भुज रूप में भगवान गदाधर जी यहाँ पर विराजमान है। ये अब बड़े टाइम के बाद भी मैं इस मंदिर में आया हूँ। मुझे याद है मैं 6-7 साल का था, तब दादी तब लेके आए थे इस मंदिर में। तो दादी ने तब एक चीज बताई थी, दादी ने एक चीज तब बताई थी, तो अभी जब पुजारी जी ने वो चीज, तो मेरे को सडनली वो चीज याद आई। ये जो खिड़की है ना, यहाँ से जैसे आपने नीचे बता रहे थे वो रानी आती थी, यही वो खिड़की है जहाँ से रानी आती थी। ये अब तो इन्होंने नया फ्रेम बना दिया हुआ है, लेकिन ये है पुराना फ्रेम। तो इसका जो मेन दरवाजा है वो वहां से था, ये है ना, जो ये भी पूरा महल टूट गया हुआ है। वो पीछे वो सीमेंटेड दरवाजा वो है, अंदर अंदर से महारानी आती थी और यहाँ से बाहर निकल के मंदिर के दर्शन करती थी। मतलब पहले जो है मंदिर की जो बैक साइड जो हमने दिखाई, ये नहीं दिखती होगी ना पहले? नहीं, ये नहीं दिखती होगी, तब तो पहले तो शायद पूरा महल दिखता महल था होगा। पूरा यहाँ पर। अब नहीं संभाला इन लोगों ने तो, और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, अब यहाँ देख सकते हो कितना खुला आंगन है हमारे मंदिर का। और ये एक दरवाजा ये है पुराना, ये शायद मंदिर की एंट्रेंस का दरवाजा होगा ये। और ये वो चिड़कनी
चिटकनी जो आजकल मिलती नहीं है, पुरानी ड्यूटियों में हमारी लगती थी। आना चाहिए हमारे जम्मू के लोगों को यहाँ पर, मतलब ये हमारी विरासत है, हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों की, मतलब ये नहीं सिर्फ डोगरों की, हर एक लोगों की विरासत है, तो इसे संभालना चाहिए। तो अब दुख भी बड़ा होता है जब ये जैसे ये सामने है, ये जो बिल्कुल मतलब खंडर की टाइप हो गया हुआ है, इसको अगर सही समय पे अगर बचाया होता तो आज ये कितना अच्छा होता। और ये जो मंदिर है, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि मंदिरों के ऊपर वो, जैसे मैंने बताया कि गुम्बक होता है, यहाँ पर नहीं था। हाँ जी, हाँ ये जी। हमें, मेरे को भी नहीं मालूम था। तुम्हें मालूम था? मुझे भी नहीं पता था ये। तो ये जानकारी मिलना हाँ, ये सही था ना। बड़ी जरूरी जरूरी जानकारी थी थी कि ये। क्यों ये गुम्बक जो है वो हटा दिया गया बाद में। दो जानकारी मिली, दोनों हमने बताने की कोशिश की है। तो आज यहीं पर खत्म करें। यही खत्म करते हैं, तो फिर से लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।